हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने पारिवारिक चैनल सिंह एजुकेशन इंडिया पर। साथियों, मैं हूं यूके सिंह। बिहार सिविल कोर्ट रीडर का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है ना अभी एक दो दिन पहले आउट हुआ है। जो हमारे कोर्ट रीडर के हमारे भाई हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आप सभी वीडियो को पूरा देखें और हर बात को जो है ना टू द पॉइंट समझें। और किसी भी प्रकार की अगर कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो मुझसे डायरेक्ट फ़ोन करके बात कर सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं बोर्ड पे मैंने अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख दिया है। सीधा संपर्क आप मुझसे कभी भी फ़ोन करके बात कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का जो कोर्ट रीडर का जो एग्ज़ाम हो गया था उसका रिज़ल्ट जो है ना आउट हो चुका है। इसमें दोस्तों लगभग 1600 प्लस स्टूडेंटों ने क्वालिफाई किया है। जो आप सभी ने स्किल टेस्ट दिया था, मेंस का जो एग्ज़ाम था, वो सभी जो है ना क्लियर हो चुका है। और टोटल पोस्ट आप सभी का 1194 पोस्ट है। तो 1194 पोस्ट के लिए 1600 विद्यार्थियों को क्वालिफाई किया गया है आगे इंटरव्यू के लिए। आप सभी का इंटरव्यू डेट भी आ चुका है और इंटरव्यू डेट से पहले लगभग 5 दिन 6 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले आप सभी के एडमिट कार्ड भी जारी होने शुरू हो जाएंगे। आप सभी का जो इंटरव्यू डेट है वो 3 जून से लेकर 7 जून तक है। यानी कि 3 जून से लेकर 7 जून तक 5 दिन आप सभी का इंटरव्यू चलेगा। इंटरव्यू की जो टाइमिंग होगी वो आप सभी का सुबह 10 AM पर होगा, यानी कि 10 बजे। और इसकी रिपोर्टिंग टाइमिंग होगी 8 AM, यानी कि सुबह 8 बजे। आप सभी को अपने इंटरव्यू सेंटर पर सुबह 8 बजे तक पहुंच जाना है और आप सभी का 10 बजे से जो है ना इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब समझते हैं कि आप सभी जो कोर्ट रीडर के लिए इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आप सभी को इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि अब आप सभी का जो ये इंटरव्यू है ये जॉब का फाइनल स्टेज आ चुका है। अगर आप सभी इंटरव्यू को अच्छे से क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपकी जॉब निश्चित है, आपका ज्वाइनिंग लेटर इशू हो जाएगा और आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाएगी। तो इस फाइनल स्टेज को आप सब किस प्रकार से क्रैक करेंगे, क्लियर करेंगे, क्या क्या सावधानियों को आप बरतेंगे जिससे आप सभी का इंटरव्यू ख़राब ना हो। आप सभी का जो ड्रेस कोड होता है ना वो होना चाहिए। आप सबने देखा होगा कि कोर्ट में एक ड्रेस कोड होता है। जो वकील होते हैं ब्लैक पैंट वाइट शर्ट और उसके ऊपर ब्लेज़र ब्लैक वगैरह पहनते हैं, तो आप सभी ड्रेस कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही मैंडेटरी है। अगर आप सभी ड्रेस कोड का इस्तेमाल नहीं करते हैं या नहीं करना चाहते हैं तो आप सभी जो है ना एकदम फॉर्मल ड्रेस में ही वहाँ इंटरव्यू के लिए जाएंगे। हमारे कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि जीन्स की पैंट पहन लेते हैं, स्पोर्ट्स शूज़ पहन लेंगे, टी शर्ट पहन लेंगे। तो इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं चलता है। स्टूडेंट का जब भी इंटरव्यू होता है किसी भी जॉब के लिए तो फॉर्मल ड्रेस में ही होता है। सिंपल कपड़े का जो है ना शर्ट होना चाहिए, कपड़े की पैंट होना चाहिए और फॉर्मल शूज़, यानी कि जो ब्लैक हो, ब्राउन हो, किसी प्रकार का जो शूज़ होता है चमड़े वाला, लेदर शूज़, वो होना चाहिए। ये फॉर्मल ड्रेस में आता है। तो आप सभी जो है ना ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखेंगे और फॉर्मल ड्रेस का। उसके बाद है दोस्तों प्रेजेंटेशन। जब आप ड्रेस कोड पहन के जब सामने इंटरव्यूअर के पास जाते हैं तो सबसे पहले हमारा आता है प्रेजेंटेशन, यानी कि हम अपने आप को प्रेजेंट किस प्रकार से करें, मतलब वहाँ खड़े किस प्रकार से होना है, सामने किस प्रकार से देखना है, डरना नहीं है, किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। तो इसको कहते हैं प्रेजेंटेशन, यानी कि हम अपने आप को किस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे। ग्रीटिंग्स का मतलब होता है अभिवादन। हम वहाँ पर जो भी ऑफिसर्स होंगे, जो भी हमारे इंटरव्यूअर होंगे, जो हमारे इंटरव्यू लेते हैं, कम से कम 4 लोगों का ग्रुप होता है। 4 ऑफिसर्स होंगे, 4 इंटरव्यूअर होंगे, तो उनके सामने हमें बैठना पड़ता है। हम उनका अभिवादन किस प्रकार से करेंगे, क्या बोलेंगे, तो वो आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। आप सभी का रिज्यूम जो है एकदम साफ़ सुथरा और विथ फोटोग्राफ के साथ होना चाहिए। आजकल लेटेस्ट में जितने भी रिज्यूम बन रहे हैं, तो पहले क्या होता था कि बिना फ़ोटो का जो है ना रिज्यूम बनता था, लेकिन अब जो है ना रिज्यूम में फ़ोटो भी होना चाहिए और रिज्यूम ज़्यादा लेंदी नहीं हो,
बेशक एक पेज का ही हो, लेकिन साफ़ सुथरा हो और उसमें बेसिक डिटेल्स सभी अवेलेबल होना चाहिए रिज्यूम में। तो आप सभी का रिज्यूम भी जो है ना एक अहम रोल अदा करता है। उसके बाद है दोस्तों इंट्रोडक्शन और एंट्री। जब आप एंट्री कर जाएंगे तो अपना इंट्रोडक्शन किस प्रकार से देना है। इंट्रोडक्शन मीन्स अपने बारे में बताना है, अपने बारे में बताएंगे, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे, अपनी एजुकेशन के बारे में बताएंगे। इसमें इंट्रोडक्शन में आता है। तो इंट्रोडक्शन को आप अच्छी प्रकार से जो है ना पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसको एक दो बार अपने घर में रिपीट कर लेंगे, अपने किसी बड़े भाई बहन के साथ या किसी मित्र के साथ प्रैक्टिस कर लेंगे। इंट्रोडक्शन हमेशा शॉर्ट होना चाहिए। आप सभी जब भी वहाँ पे इंट्रोडक्शन देंगे तो ज़्यादा लेंदी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, हमेशा शॉर्ट में अपना इंट्रोडक्शन दें, अपने आप को प्रस्तुत करें। उसके बाद दोस्तों अब आता है सब्जेक्ट, यानी कि आपको किन किन सब्जेक्ट के बारे में, किन किन विषयों के बारे में ज्ञान होना चाहिए इंटरव्यू में। ये एक मेन टॉपिक है आप सभी का, इसका विशेष ध्यान रखना है। आप सभी का सबसे पहले करंट अफेयर्स, आप सभी करंट अफेयर्स अच्छी प्रकार से तैयारी करके जाएंगे। लेटेस्ट करंट अफेयर्स और थोड़े से 6 महीने 1 साल पीछे वाले भी करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं। तो करंट अफेयर्स पे आप विशेष ध्यान देंगे। जुडिशरी सिस्टम, फ्रेंड्स जुडिशरी सिस्टम का मतलब होता है अदालती नियम कानून के बारे में, न्यायालय के नियम कानून के बारे में आप सभी को थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ये बिहार सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम था और आप सभी ने क्रैक किया और ये सिविल कोर्ट का इंटरव्यू है। तो जाहिर सी बात है कानून के बारे में, अपने संविधान के बारे में, कोर्ट कचहरी के बारे में, जो छोटे बड़े जो भी नियम कानून होते हैं, तौर तरीका होता है, तो आप सभी को उसके बारे में ज्ञान अवश्य होना चाहिए। जुडिशरी सिस्टम के जो भी कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं उसको आप सभी जो है ना टू द पॉइंट लिख कर और उसको समझें और उसको याद कर लें। उसके बाद है दोस्तों फैमिली डिटेल्स। अपनी फैमिली डिटेल्स आप किस प्रकार से देंगे उस पर भी एक टू द पॉइंट जो है ना नोट्स बना लेंगे और नोट्स बना के उसको पढ़ लेंगे, बढ़िया से याद कर लेंगे। तो फैमिली डिटेल्स भी आपको बताना पड़ता है। जॉब की जानकारी, जॉब की जानकारी का मतलब होता है कि जिस जॉब के लिए आप जो है इंटरव्यू देने जा रहे हैं, यानी कि ये कोर्ट रीडर वाला जो है ना आप सभी का इंटरव्यू है, कोर्ट रीडर का इंटरव्यू है, बिहार सिविल कोर्ट का है। तो उस जॉब से रिलेटेड आप सभी को सारी जानकारी होनी चाहिए कि उस जॉब की क्या खासियत है, जॉब में क्या क्या काम करना होता है, ये किस प्रकार का जॉब है, जॉब में सैलरी वगैरह किस प्रकार से मिलती है, आप जॉब में किस प्रकार से काम करेंगे, वगैरह वगैरह जो भी होता है। तो उस जॉब के बारे में आप सभी को पूरी जानकारी होनी चाहिए। सब्जेक्ट, पास आउट, आपने 10th 12th ग्रेजुएशन MA BA आपने जहाँ तक भी पढ़ाई किया है, तो आपने किन किन विषयों से जो है ना आप सभी ने पढ़ाई किया है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके फेवरेट हैं, किन किन विषयों में आप सभी की चॉइस है, और कानून वगैरह के बारे में। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप सभी के लिए इंटरव्यू में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है कि अपने इंटरव्यू की तैयारी ज़ोर शोर से, जोश और जुनून के साथ करें, तभी आप सभी का इंटरव्यू क्लियर हो पाएगा। माइंड को एकदम कॉन्सेंट्रेट करके आप सभी को रखना है, इंटरव्यू की तैयारी करनी है। और जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू में किसी भी प्रकार का मन में डर नहीं रखना है, बिल्कुल शांत रह के वहाँ जाके अपने आप को प्रस्तुत करना है और इंटरव्यू देना है सभी विषयों के ज्ञान के साथ। दोस्तों, मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जो भी जानकारी दी, जानकारी कैसी लगी आप सभी मुझे कमेंट्स करें। और किसी भी प्रकार की अगर जानकारी चाहिए, मुझसे किसी भी प्रकार का सुझाव चाहिए, किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए, तो डायरेक्ट मुझसे फ़ोन करके बात कर सकते हैं, या कमेंट्स के माध्यम से भी आप मुझे अपने सुझाव भेज सकते हैं और हर प्रकार की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।